महाराज देख रहे हैं। बहुविधि करत मनोरथ, मनोरथ लेके आए हैं। क्या मनोरथ है? हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। यही है मनोरथ की बहुविधि करत मनोरथ। इनको लेने के लिए आया हूं, इनको ले जाऊंगा तभी मेरा यज्ञ सफल होगा, मेरा मनोरथ सफल होगा। लेकिन क्या ऐसे कह दें कि चलो हमारे साथ में? चरणों में पड़े हैं राम जी। विश्वामित्र जी महाराज ने जब टकटकी निगाह से देखा तो उनके नेत्रों से आंसू गिर पड़े। क्या गिरे हैं? आंसू। और जब आंसू गिरे हैं तो राम जी आंसुओं की कीमत जानते। ना तुम्हारे हीरे की कीमत जानते हैं, ना मोती की कीमत जानते हैं, ना धन दौलत जमीन जायदाद की कीमत जानते हैं, ना तुम्हारे ज्ञान की कीमत जानते हैं राम जी, ना तुम्हारे अभिमान की कीमत जानते हैं। राम जी तो तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानते हैं। जिस दिन सच्चे मन से तुम भगवान के चरणों में आंसू गिरा दोगे, वो एहसास कर लेगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देगा। वो आंसुओं की कीमत जानता है। आज तुम गलती यही कर रहे हो, जब कभी कोई बात आती है तो रोते हो। किसके सामने? संसार के सामने रोते हो। रोते हो तुम किसके सामने? संसार के सामने। ये संसार तुम्हारी दर्द को नहीं जानता है। क्यों रो रहे हो? मीराबाई से पूछो। यदि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये संसार वाले मेरा दर्द नहीं समझ रहे हैं, वो ना समझेंगे, ना मुझे समझाना है। मेरे दर्द को यदि कोई समझ रहा है तो वैद्य समरिया हो। कौन दूर करेगा मेरे दर्द को? कोई संसार का वैद्य डॉक्टर नहीं, वैद्य समरिया हो। इसलिए समरिया मानी यही राधा कृष्ण भगवान। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। समरिया की कीमत समझी प्रभु ने, तो प्रभु पड़े थे खड़े हो गए। क्या हो गए? खड़े हो गए और कहा, बाबा क्या इच्छा है? इच्छा बताओ। जब भगवान खड़े हो गए तो बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं बताना है कि आप जो कार्य करने के लिए उसकी शुरुआत करो। बताना नहीं है, क्योंकि आप खुद संकल्प लेके आए हो। हमें क्या बताना? बताने की आवश्यकता नहीं है, संकल्प लेके आए हो, इसलिए आप ही बताओ। निश्चर करो मही भुज उठाए प्रण कीन, और सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। जाए जाए सुख दीन, सकल मुनन के। तो एक मुनि आ गया है, चलो। एक मुनि आ गया है, चलो।
बोलो अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन सकल मुनन के आश्रम जाए जाए। इसलिए जाए तो जाना पड़ेगा आपको। कहां? मुनि के आश्रम में। अब श्री गणेश हो रहा है, इसी मुनि से चलो। वहां क्या करेंगे जाके? निश्चरहीन करो नहीं। बहुत खतरनाक राक्षस रहते हैं, मारो उनको। आपने प्रतिज्ञा करी, वाह, भगवान के मन की बात हो गई। बोलो किसके मन की बात हो गई? जल्दी बोलो। भगवान के मन की बात। अच्छा बोलो भाई, भगवान के मन की बात को दशरथ जी नहीं समझ पाए, भगवान के मन की बात को महात्मा समझ गया। बोलो समझ गया कि नहीं? इसलिए अभी तक कहीं गए नहीं थे, लेकिन भगवान के मन की बात है कि निश्चरहीन करो मही। तो शुरुआत किसने करा दी है? जल्दी बोलो। शुरुआत कराई है विश्वामित्र जी महाराज ने। आए जाए सुख दीन। इसलिए चलो अब सोचिए जरा, एक बात आपको बतावें। दशरथ जी ने एक चतुरता का परिचय दिया। कैसी चतुरता का परिचय दिया? बड़ा सुंदर भाव है। क्या चतुरता का परिचय दिया? आप सुनना, इसमें बड़ा अच्छा भाव छिपा हुआ है। क्योंकि आप सब प्रेमी जन हैं, इसलिए आपको मैं सुनाता हूं। अच्छा, ये साधना स्थापक जी हैं, बैठो। तो मैं चर्चा कर रहा था कि विश्वामित्र जी महाराज भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने के लिए आए। कि भगवान की इच्छा है निश्चरहीन करो मैं, तो शुरुआत में कराऊं। आपने ही कहा है, इसलिए आप अपना कार्य करिए। तो निश्चरहीन राक्षसी से शुरुआत की जा रही है। वो राक्षसी है ताड़का। देखो, राम और कृष्ण एक ही हैं, बिल्कुल सिस्टम वैसे ही चला है। रामावतार में सबसे पहले राक्षसी को मार के ही राक्षसों को मारने की लीला शुरू हुई, और कृष्णावतार में भी राक्षसी पूतना को मार के। क्यों भाई? पूतना को मार के सबसे पहले किसे मारा है? पूतना को, कृष्णावतार में। और रामावतार में राम जी ने सबसे पहले किसे मारा है? ताड़का को। बोलो भाई, शुरुआत यहीं से हुई कि नहीं हुई? रामावतार की और कृष्णावतार की, यहीं से शुरुआत हुई। आप कहो महाराज राक्षसों को क्यों नहीं मारा? शुरुआत राक्षसी से, राक्षस के मारने से कर देते। राक्षसी ने ही राक्षसों को पैदा किया। बोलो भाई, राक्षसी ने क्या किया? राक्षसों को पैदा किया। तो पैदा करने वाली बोलो सबसे बड़ी अपराधनी है कि नहीं, जिसने पैदा किया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करो कि कहीं ये कलंक नारी समाज को ना लग जाए कि संतान राक्षसी पैदा हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल राम और कृष्ण जैसी संतान चाहिए। रावण और कंस जैसी नहीं, राम और कृष्ण जैसी संतान चाहिए। यही प्रार्थना किया करो, और इसके अलावा कुछ नहीं। रोते रहते हो वंश चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा वंश? बिना बेटा के नहीं चलेगा, बिना बेटा के नहीं चलेगा वंश। रटते रहते हो। लड़की हो जाती है तो कहते हो हाँ हो गई है, वो हो गई। गांव क्षेत्र सब परेशान रहेगा, क्योंकि एक कंस पैदा हो गया। भगवान से प्रार्थना करो कि बेटी देना है तो सीता और राधा जैसी देना,
और बेटा देना है तो राम और कृष्ण जैसा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है, भगवान से यही मांगो कि हे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस यही देना, यही संपत्ति है, यही खजाना है, यही इज्जत है, यही प्रतिष्ठा है, सब कुछ यही है। अच्छा खूब भरा पड़ा हो धन और इज्जत खराब कर रहा है तुम्हारा बेटा, तो क्या मतलब का वो धन? बोलो भाई, किसी मतलब का नहीं है। और यदि झोपड़ी में आप रह रहे हैं और बेटा आपका अच्छा काम कर रहा है और चारों तरफ से दुहाई दे रहे हैं आपके बेटे की, तो ईमानदारी से बताओ वो झोपड़ी सोने के महल से भी ज्यादा कीमती होगी उस समय प्यारे, क्योंकि सारी दुनिया उस झोपड़ी को देखने के लिए आएगी कि ऐसा बेटा जिसने केवल खानदान को ही गौरवान्वित नहीं किया है, राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, देश को गौरवान्वित किया है, धर्म को, धरती को गौरवान्वित किया है। इसमें चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, इसलिए संस्कार अच्छे देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा ध्यान अपनी संतान पर दो, पूरा ध्यान। और जन्म लेने के पहले भगवान से प्रार्थना यही करो कि हे प्रभु देना तो राम कृष्ण जैसा बेटा, बेटी देना है तो सीता और राधा जैसी बेटी देना, वरना देना ही नहीं, कोई फायदा नहीं है, राक्षसी संतान नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने सबसे पहले जो मारने की शुरुआत की वो राक्षसी से, राक्षसी को मारा है ना, ताड़का, इसी ने जो है राक्षस पैदा किए। पूतना को पहले मारा है, ये राक्षसी है, क्योंकि पूतना कंस के कहने से आई थी। बोलो किसके कहने से आई थी? कंस के कहने से पूतना आई थी। और ताड़का रावण के कहने से आई थी। वहां चौकी बना रखी थी, रावण ने कहा तुम लोग, तुम्हारी ड्यूटी वहीं है, वहीं रहो। रावण ने क्या किया था? आर्यावर्त था ना उस समय, तो आर्यावर्त की भूमि पर अतिक्रमण किया था आतंक के बल पर, और जाके कब्जा कर लिया। अच्छा एक सज्जन मुझसे बोले महाराज जी दशरथ जी ने क्यों नहीं सोचा, जब वो यहां कब्जा करने के लिए आई थी, ताड़का मारी सुबाहु, तो दशरथ जी को सोचना चाहिए था, क्योंकि कमजोर थोड़ी थे, बहुत बलवान राजा थे, साधारण नहीं थे, लेकिन क्यों नहीं सोचा? हमने कहा तुमको क्या बता दें क्यों नहीं सोचा। इसलिए नहीं सोचा कि जब कोई है ही नहीं तो परेशान क्यों हो। क्यों भाई, जब कोई है ही नहीं तो परेशान क्यों हो? क्यों भाई, यही भाव रहा होगा, नहीं ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने किसी भी प्रकार का कहीं कोई विरोध ही नहीं किया, लेकिन याद रखना दशरथ जी की तपस्या ने इतना बड़ा कार्य कर दिया कि दशरथ जी केवल सिर्फ ताड़का और मारी सुबाहु को मार देते, खरदूषण को मार देते, लेकिन ऐसा बेटा पैदा किया, ऐसे बेटे को जन्म दिया कि उसने राक्षस वंश का समूल नष्ट कर दिया। रहा न को कुल रोवन हारा, कोई कुल में रोने वाला भी नहीं रहा। ऐसा काम किया दशरथ जी। समझ गए हो कि नहीं? ऐसी संतान को जन्म दिया, ब्रह्म को ही बेटा बनना पड़ा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद। विश्वामित्र जी ने कहा कि हम तो आपकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने आए, जो आपकी इच्छा है वही हमारी इच्छा है। आपकी इच्छा है निश्चर ही करो मही, और सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए।
तो आपने ने कहा जाऊंगा महात्माओं के आश्रम में, मुनि के तो आया है लेने मुनि, चलो। लेकिन दशरथ जी ने एक बड़ी चतुरता की बात कह डाली। क्या? महाराज दशरथ ने कहा कि देखो मुनि मुनि का मामला है, महात्मा महात्मा मैटर है। आप तो कह रहे हैं कि सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन, ये संकल्प है, लेकिन हमारे यहां भी एक मुनि रहता है, वो कह तो दे। तो हमारी इच्छा ये है कि मेरे से लेन देन मत करो, मुनि आया है और मुनि ने ही राम को बुलाया है, अब वही मुनि अपने हाथ से दे दे, ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोलो, दशरथ जी के पुरुषार्थ से राम जी आए हैं कि वशिष्ठ जी महाराज के यज्ञ से आए हैं? वशिष्ठ जी के यज्ञ से आए हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुत दीने, तो प्रगटे अग्नि चरू कर लीने। इसमें दशरथ जी का कोई पुरुषार्थ नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है कहीं भी। यहां तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यज्ञ भगवान की कृपा है, और यज्ञ भगवान की कृपा के पहले गुरुदेव भगवान की कृपा है। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए। स्पष्टीकरण है। तो दशरथ जी महाराज ने भी स्पष्ट कह दिया कि महाराज ये लेन देन का मैटर मेरा नहीं है, क्योंकि आप मुनि हैं और ये मुनियों के लिए आए हैं, तो मुनि ने ही बुलाया है, वही मुनि दे दे तो ले जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा बुला लो, बुला लो। अच्छा बोलो, दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया? बुलाया है, तभी लेन देन हुआ है, इसके पहले नहीं। वशिष्ठ जी महाराज की उपस्थिति में ही हुआ है। भगवान श्री राम को अयोध्या से देने वाला भाव जो आया है कि अयोध्या से भेजा जाए राम को, कहाँ? सिद्धाश्रम में। सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन, मुनि के आश्रम में भेजा जाए, तो ये किसकी उपस्थिति में? वशिष्ठ जी महाराज की उपस्थिति। वशिष्ठ जी महाराज आ गए। अब समस्या इस बात की, अयोध्यावासी घबरा रहे हैं, अयोध्यावासी सोच रहे हैं कि वशिष्ठ जी महाराज आएंगे तो यही कहेंगे कि मत दो इस बाबा को, बड़ा खतरनाक है, इसने मेरे बेटे ही भस्म कर दिए थे। ये सामान्य ज्ञान है, ये एक सामान्य ज्ञान है, समझ गए हो कि नहीं? ऐसा सोचने वालों का ये सामान्य ज्ञान है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि महात्मा कभी प्रतिशोध की बात नहीं करता है, कभी बदला लेने का भाव नहीं रखता है। ये तो सामान्य लोगों की बात है कि वो प्रतिशोध की अग्नि में झुलसते रहते हैं और समय आने पर बदला लेते। अगर यही विचारधारा साधु महात्माओं की हो जाए तो तुम सामान्य में और महात्माओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। और रही बात यह है कि दाढ़ी कोई रखा ले, तो ऐसे तो पंजाब चले जाओ, हर घर में दाढ़ी वाले मिल जाएंगे। पंजाब में चले जाओ, हर घर में बोलो दाढ़ी वाले मिलेंगे कि नहीं? बड़ी लंबी, हमसे ज्यादा बड़ी दाढ़ी मिलेगी और पगड़ा बांधे होंगे, बैठे होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हमने दाढ़ी रखा ली है और कपड़े पहन लिए हैं हम साधु हो गए। नहीं, कर्तव्य बोध होना चाहिए। संत का कर्तव्य क्या है? ये वस्त्र तो गुरुदेव ने दिए हैं परंपरा के, इसको पहनोगे तुम, स्वीकार कर लिया। लेकिन गुरुदेव ने ये भी तो कहा है कि कर्तव्य का पालन करना, और समाज में अगर कोई प्रतिशोध पैदा हो गया है, उस प्रतिशोध के कारण अगर संघर्ष की संभावना है और विनाश की संभावना है,
ऐ तेरा कर्तव्य है महात्मा, मैं इस विश्वास के साथ तुझे भेज दे रहा हूं कि वहां संघर्ष को दूर कर देना, समर्पण की भूमि घोषित करा देना। उस गांव में समर्पण ही समर्पण दिखाई दे, संघर्ष दूर हो जाए। संघर्ष से कोई फायदा नहीं है, परिवर्तन कर लो, बर्बादी को रोक लो। हमें लड़ना है पाकिस्तान से, हमें लड़ना से लड़ना है। किससे संघर्ष करना है? जो देशद्रोही हैं उनसे संघर्ष करना है। जो हमारे देश को चैलेंज दे रहे हैं, नष्ट करने का चैलेंज कर रहे हैं, हमें उनसे संघर्ष करना है। लेकिन हमें अपने घर में रहने वाले माता पिता भाई बंधु पड़ोसी भाई बुजुर्ग गांव के लोग, बोलो इनसे संघर्ष नहीं करना है, नहीं बर्बादी हो जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। प्यारे, धन की बात सोचो, धन तो चला जाएगा आ जाएगा, लेकिन जिंदगी ही चली जाएगी, फिर लौटने वाली नहीं। इसलिए याद रखो, आपस में हम मजबूत हों और चैलेंज दें। किनको? जो देशद्रोही हैं उनको चैलेंज दें, उनको चैलेंज देना है। आज ये धर्म के द्रोही हैं राक्षस, चाहे ताड़का हो, चाहे मारीच हो, चाहे सुबाहु हो, चाहे खर हो, चाहे दूषण हो, और चाहे पर्यावरण का प्रदूषण हो। हाँ भाई, प्रदूषण भी तो फैल रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है। प्रदूषण, पर्यावरण आज वृक्षों की कमी के कारण कम होता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यही प्रदूषण खरदूषण है कि नहीं? यही खरदूषण है। अच्छा एक बात आपको बतावें, खरदूषण को मारने के लिए हमें श्री राम को प्रकट करना होगा, और प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हमें वृक्षों को प्रकट करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष अगर होंगे तो प्रदूषण रहेगा ही नहीं। बोलो रहेगा? प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा, अभी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में वृक्षारोपण करके आया हूं। वृक्षारोपण अभी मैं करके 15 मिनट लेट हो गया था। वहां पर मैंने वृक्षारोपण किया, बहुत अच्छा लगा। बट वृक्ष लगाया, नीम का वृक्ष लगाया, पीपल का वृक्ष लगाया। बोलो पर्यावरण मिलता है कि नहीं मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं मिलता है? इन्हीं से, पीपल आदि से ही ऑक्सीजन मिलता है कि मनी प्लांट से मिलता है? नहीं, पता नहीं अत्ते पत्ते कौन से बड़े चौड़े चौड़े कर रखे, किसी काम के नहीं है। पीपल लगाओ, बरगद लगाओ, आंवला लगाओ, आम लगाओ, नीम लगाओ, और भी तमाम वृक्ष हैं, उनको लगाओ। वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा हो। प्रदूषण को मारने के लिए राम की जरूरत है, और प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वृक्षों की जरूरत है। उन वृक्षों में भी परमात्मा का वास है। किसका वास है? ईश्वर का वास है, परमात्मा का वास है। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ। मैंने 3.5 एकड़ भूमि अमरकंटक में मुझे दान में मिली है। मैं सबसे ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहता हूं। वहां तो वृक्ष ही वृक्ष हैं,
लेकिन उसमें भी वृक्षारोपण, और मुझे मिली है सबसे ज्यादा वृक्ष लगाऊंगा। मुझे रविंद्र कुमार के पुत्र पुनीत त्यागी कहाँ गया, आज आया नहीं है क्या? उसने आश्वासन दिया है कि जितने पेड़ आपको चाहिए हम पेड़ उपलब्ध कराएंगे, पौधे उपलब्ध कराएंगे, आप तो आदेश दे देना। मैंने भी मन बना लिया कि यहीं से पौधे जाएंगे अमरकंटक में, और बुहानी अमरकंटक में स्थापित हो जाएगा वृक्षों के माध्यम से, नर्मदा जी के तट पर रहेगा कि ये बुहानी के वृक्ष लगे हुए हैं। बोलो भाई। और वृक्षों की आयु, मनुष्य की आयु सीमित है, वृक्षों की आयु तो अगर कोई टच ना करे प्यारे, हजारों साल की आयु है। और ऐसे पीपल और बरगद तो इनकी आयु हजारों वर्ष की वैसे होती है कि नहीं होती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करो, संरक्षित करो, क्योंकि हमें प्रदूषण, ये राक्षस है, इसे हटाना है। ये हमारी जिंदगी को तबाह कर रहा है, ये हमारे भारत की संस्कृति को भी बर्बाद कर रहा है। और आज सबसे ज्यादा प्रभावित नौजवान हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण के कारण साइलेंट अटैक आ रहे हैं। घर में बाप जिंदा बैठा है, लेकिन बेटा आज स्मशान पर जा रहा है। बोलो तकलीफ की बात है कि नहीं? क्यों? रोग प्रतिरोधक क्षमता नौजवानों की समाप्त हो गई है। पर्याप्त मात्रा में उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्यों? वृक्षों के अभाव में। हम लोग तो झेल रहे हैं क्योंकि पुराना ऑक्सीजन डंप किए बैठे हैं। पुराना ऑक्सीजन, बोलो उस समय पर्याप्त वृक्ष थे कि नहीं थे? खान पान शुद्ध था कि नहीं था? वो ऑक्सीजन भरा पड़ा है, वही आज सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित नौजवान हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण, ये खरदूषण बन करके हमारे नौजवानों को प्रभावित कर रहा है। तकलीफ है, अफसोस है। इसलिए वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करो, नदियों को साफ सुथरा रखो और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दो। ये मैं स्वस्थ संदेश सुना रहा हूं कथा के माध्यम से, क्योंकि हमारा दायित्व तो है ये कि हम आध्यात्मिक मंच से अपने नौजवानों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, ये भी शिक्षा देने का, आदेश देने का मुझे अधिकार प्राप्त है। प्यारे विश्वामित्र जी ने कहा कि वो राक्षस जिनको मारने का प्रतिज्ञा संकल्प आपने लिया है, लेकिन कह दे महात्मा तब तो महात्मा प्रतिशोध में नहीं जीता है। याद रखना, कभी भी राष्ट्र संकट में आएगा, धर्म संकट में आएगा तो महात्मा कोई प्रतिशोध नहीं रखेगा। ये बात अलग है कि आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे जरूर, लेकिन हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति अगर प्रभावित हो गई तो बोलो फिर हमारी ये साधु साई से क्या मतलब है? क्या हमारे आश्रम का रह जाएगा और क्या हमारा भेष रह जाएगा? क्या हमारी साधना रह जाएगी? क्या हमारे कर्तव्य रह जाएंगे? विश्वामित्र जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, ठीक है, निर्णायक बनाता हूं वशिष्ठ जी महाराज को, उन्हीं के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा, उन्हीं के द्वारा आज निर्णय होगा। और मैं भी एक बात सुनना चक्रवर्ती सम्राट, वशिष्ठ जी के निर्णय को आप भी स्वीकार करना और मैं भी स्वीकार करूंगा। जैसी वो आज्ञा देंगे, जैसा आदेश करेंगे, उसका पालन हम भी करें और तुम भी करो। ईमानदारी के साथ बताना विचारवान श्रोताओं, स्वस्थ संदेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और वशिष्ठ जी का सम्मान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि विश्वामित्र जी ये भी कह सकते थे, नहीं नहीं, वशिष्ठ जी अगर मना कर देंगे तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा, नहीं तो तांडव करूंगा। गड़बड़ हो जाता सब। बोलो शुरुआत ही गड़बड़ हो जाती कि नहीं हो जाती? राक्षसों को मारने की शुरुआत ही गड़बड़ हो जाती है। क्या बढ़िया बात है। विश्वामित्र जी ने कहा कि निर्णय को हम भी स्वीकार करेंगे
और चक्रवर्ती तुम भी स्वीकार करना, तुम राजा हो, महात्मा महाराजा होता है, लेकिन निर्णय कौन करेगा? महात्मा करेगा, क्योंकि यहाँ का राज पुरोहित है, राजगुरु है। कौन है? राजगुरु। राजगुरु का निर्णय तुम भी मानो और हम भी माने, क्योंकि तुम राजा हो, हम इस राज्य के महात्मा हैं, और वशिष्ठ जी राजगुरु हैं। वशिष्ठ क्या है? राजगुरु। कितनी बढ़िया मर्यादा है। आ गए वशिष्ठ जी महाराज। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज आए, विश्वामित्र जी खड़े हो गए। महात्मा आ रहे हैं, राजगुरु आ रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज का एक बहुत सुंदर आसन सुनिश्चित है। जब आते हैं उसी आसन पर बैठते हैं, लेकिन आज उस आसन की ओर नहीं गए, क्योंकि विश्वामित्र जी आए हैं। तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को हृदय से लगाने के लिए दौड़ पड़े हैं कि आज महात्मा को मैं हृदय से लगा लूं। बोलो भाई, ये प्रतिशोध है कि प्रेम है? जल्दी बोलो। ये प्रेम है, यानी उस प्रेम ने प्रतिशोध को कोसों दूर कर दिया, कोसों दूर कर दिया है। छोड़ो, हमारा देश संकट में है और हम आपस में बुराई करके चले? शर्म आनी चाहिए। हम अपना अपना राग अलापें और हमारा राष्ट्र संकट में हो। खबरदार, राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले दिन ही कहा था कि बहुत बड़ा मंदिर है राम मंदिर, बहुत बड़ा है तिरुपति बालाजी का मंदिर, और भी बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें कुंतलों सोना भरा पड़ा है। पद्मनाभ मंदिर वो भी मंदिर है, लेकिन ये सब मंदिर भारत माता के मंदिर में बने हुए हैं। भारत माता सबसे बड़ा मंदिर है। बोलो, जितने भी मंदिर आते हैं किसके सीमा में आते हैं? भारत माता की सीमा में। भारत माता का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। इसलिए हमें भारत माता के मंदिर को सुरक्षित करना है। अगर हमने भारत माता को सुरक्षित कर दिया तो सारे मंदिर सुरक्षित रहेंगे प्यारे, सभी मंदिर सुरक्षित रहेंगे। हमारा सनातन, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। इसलिए भारत के गौरव को, भारत की मर्यादा को हमें सुरक्षित करना है, इसका ध्यान रखना है। आज विश्वामित्र जी महाराज को हृदय से लगाने के लिए वशिष्ठ जी दौड़ पड़े। मैं हृदय से लगाऊंगा, महात्मा आया है, संत आया है। दौड़े, जैसे भुजाओं को पकड़ा, हृदय से लगाया। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों हृदय से हृदय मिलाकर मिल रहे हैं। दशरथ जी आंख बंद करके कह रहे, अब कन्फर्म हो गया, राम जी गए। अब राम जी जो है अयोध्या में रहने वाले नहीं, अब गए। कहाँ गए? बोले, सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। आप कहोगे महाराज